दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की जो निरंतरता है वो कैसे बनी रहती है। ये भी जन्म कुंडली से हम देख सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित परेशानी है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए क्या ग्रह स्थिति होनी चाहिए कुंडली के अंदर, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर ऐसी ग्रह स्थिति होती है कुंडली में जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, तो जीवन में धन की निरंतरता बनी रहती है। धन हमेशा आते रहता है आपके जीवन में। धन का आगमन कई सोर्सों से होता रहता है। धन की कमी कभी नहीं होती। महाधनी योग तो नहीं मैं कह सकता कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कोई महाधनी योग है या ऐसी ग्रह स्थिति होने से बहुत धन आपके जीवन काल में आएगा। वो मैं पीछे वीडियो में बात कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज मैं बात करूँगा कि धन रेगुलर आते रहता है। अगर ऐसा योग अगर किसी की कुंडली में है तो धन की निरंतरता बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और मैं ज्योतिष से बात करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहली बार जो भी लोग मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। बिना विलंब के दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, एक नई जानकारी के साथ। अगर ऐसी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में है, लगन कुंडली कोई भी हो सकती है आपकी, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कोई भी कुंडली हो सकती है, लेकिन मैं एक कॉमन प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि यदि ऐसी ग्रह स्थिति आपके कुंडली में है तो आप भले ही कुछ ना करें जीवन काल में, आप बेरोजगार हो, आपके पास नौकरी ना हो, लेकिन आपके पास किसी न किसी सोर्स से धन का आगमन होता रहता है, या कोई ना कोई व्यक्ति आपके लिए खड़ा रहता है हमेशा। और वो आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, या किसी भी सोर्स से आपको धन आगमन होता रहता है। तो दर्शकों, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। ये एक मैंने आपको देखो मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि लगन और धन भाव का स्वामी आपस में एक्सचेंज कर ले। ये पहला सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि लगन का स्वामी धन भाव में और धन भाव का स्वामी लगन में बैठा हो, ये मैंने एरो बना रखा है। आप देख सकते हैं कि लगन और धन भाव, लगन से लेकर धन भाव तक मैंने एक एरो बनाया हुआ है कि यदि लगन का स्वामी धन भाव में हो और धन भाव का स्वामी लगन में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में धन की कमी नहीं होती है। धन चाहे उसके पास ना हो, लेकिन किसी न किसी सोर्स से, या उसकी पत्नी के माध्यम से, या उसके भाई के माध्यम से, या उसके पिता के माध्यम से धन उसे प्राप्त होता रहता है। उसका व्यवस्थाएं जो है उनकी चलती रहती है, उनकी व्यवस्थाओं में कमी नहीं आती है, मतलब कोई कार्य में रुकावट नहीं होती है। तो ये पहला मैंने आपको सूत्र बताया कि यदि लगन का स्वामी धन भाव में बैठा हो और धन भाव का स्वामी लगन में बैठा हो, आपस में एक्सचेंज कर ले, तो ऐसे लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों का जीवन चलता रहता है, उनके पास धन भी आते रहते हैं। दूसरा मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ दर्शकों, लगन से तीसरे, छठे और 11वें। लगन, ध्यान दीजिएगा दर्शकों, लगन से तीसरे यानी कि तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में पाप ग्रह बैठे हो, खास करके सूर्य, राहु और शनि। ये तीन सबसे ज़्यादा पापी ग्रह माने जाते हैं। इसमें मंगल को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ दर्शकों। मंगल को मैंने छोड़ा है इसलिए कि मंगल तीसरे भाव में विशेष फलदायक होते हैं। लेकिन यहाँ पे तीसरे, छठे और 11वें भाव में यदि सूर्य बैठे हो, राहु बैठे हो या शनि बैठे हो, तीनों में से कोई एक ग्रह बैठे हो, या तो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में, या फिर तीनों ग्रह भी बैठ सकते हैं किसी की जन्म कुंडली में एक साथ, या फिर दो ग्रह बैठ सकते हैं, या तो सूर्य राहु बैठा हो, या सूर्य शनि बैठे हो, या शनि राहु बैठे हो, तो या फिर तीनों में से कोई एक ग्रह बैठा हो तीसरे, छठे और 11वें भाव में लगन से, तो भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। धन उनके पास आता रहता है, उनकी व्यवस्थाएं चलती रहती है। यहाँ पे मैं कोई महाधनी और धनवान योग नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि व्यक्ति चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, वो व्यक्ति इस बात को लेकर आश्वस्त अवश्य रहे
कि यदि कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो धन से उनको उनके जीवन काल में जितनी आवश्यकता है, उनके उनका जो डेली का जो खर्चा है या फिर उनका जो एक्सपेंस है, वो सारी चीज़ों की पूर्ति यहाँ पे ये ग्रह बैठे करा देते हैं। और ये लास्ट सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरा सूत्र। यहाँ पे केवल 3 सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सूत्र मैंने बताया कि लगन और धन भाव स्वामी आपस में एक्सचेंज कर ले, या लगन से तीसरे, छठे और 11वें में पाप ग्रह बैठे हो, या फिर तीसरा सूत्र है चंद्र और मंगल की युति 11th हाउस में हो। किसी कुंडली में चंद्र और मंगल एक साथ अगर 11th हाउस में बैठे हो तो ऐसे भी लोगों के जीवन काल में जो धन है, धन से संबंधित परेशानी नहीं रहती है। वो व्यक्ति भले ही संघर्ष करता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर ऐसी ग्रह स्थिति है तो ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट में कई लोग खड़े हो जाते हैं, उनके परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर, उनकी वाइफ, उनके भाई, कोई ना कोई खड़ा जरूर हो जाता है। तो ये मैंने आपको 3 सूत्र बताया, तीनों में से कोई एक सूत्र भी आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आपको पूरे आपके जीवन काल में धन से संबंधित परेशानी नहीं आने वाली है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये तीनों में से कोई एक सूत्र भी घटित हो या फिर 2 सूत्र घटित हो, बहुत सारे ऐसी कुंडली है जिसमें 3-3 सूत्र एक साथ घटित हो जाते हैं, तो वो और भी अच्छा है। लेकिन कोई भी एक सूत्र घटित हो रहा है तो धन से संबंधित परेशानी आपके जीवन काल में कभी नहीं आएगी। आज की वीडियो में दर्शकों इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।